ने दर्शन किए। सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम भजनलाल शर्मा जमवा रामगढ़ के दौरे पर। सीएम जलेश्वर महादेव मंदिर में सीएम ने किए हैं दर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जमवा रामगढ़ दौरा, जमवा रामगढ़ विजिट को लेकर खबर, तस्वीरें भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। जलेश्वर महादेव मंदिर में सीएम ने दर्शन किए। ये उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पौधारोपण भी उन्होंने किया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रेंज कार्यालय के बाहर उन्होंने पौधारोपण किया है। पौधारोपण के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रेंज कार्यालय में ये पौधारोपण किया गया। जलेश्वर महादेव मंदिर में सीएम ने दर्शन किए, पूजा अर्चना करते हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जल अभिषेक करते हुए सूबे के सीएम नजर आ रहे हैं। भगवान शिव को पानी चढ़ाते हुए सूबे के सीएम की ये तस्वीरें। सीएम भजनलाल शर्मा का जमवा रामगढ़ दौरा आज, और आपको बता दें जमवा रामगढ़ विजिट को लेकर हर खबर आपके सामने है। जलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए, महादेव को जल अर्पित करते हुए ये तस्वीरें सूबे के सीएम की। रेंज कार्यालय में पौधारोपण भी किया, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जलेश्वर महादेव मंदिर में सीएम ने दर्शन किए हैं। ये खास तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। निगाह डालेंगे अगली बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जमवा रामगढ़ दौरा और सीएम ने रामगढ़ बांध में अभियान का शुभारंभ किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज किया। रामगढ़ बांध जीर्णोद्धार समारोह को भी संबोधित किया। राजस्थान जानता है कि पानी का महत्व क्या है। आज गंगा दशहरा का शुभ संयोग है। जल स्रोत में मां गंगा के अवतरण की मान्यता, गंगा दशहरा का सनातन में विशेष महत्व है। ये सारी बड़ी बातें सूबे के सीएम ने कही हैं। कोट अनकोट करके उनकी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। सच्चे मन की जनभावना ईश्वर भी पूरी करता है। इस बार 10 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। जल है तो कल है। हमें वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के साथ जुड़कर सहयोग देना है। भारतीय संस्कृति में गंगा जल का अहम स्थान है। सीएम शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जमवा रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए हम कृत संकल्प हैं, यानी कि भजनलाल सरकार यहाँ पर काम कर रही है, प्रयास कर रही है। सांसद राव राजेंद्र सिंह समेत अन्य विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा का जमवा रामगढ़ दौरा और दौरे को लेकर यह हर खबर आपके सामने। समाधान निकाल करके कि हमारा राजस्थान पानी में कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं आपको कि आपने जिस तरह से रामगढ़ बांध को फिर एक बार जल से परिपूर्ण करने के लिए जो श्रमदान के लिए आप सब लोग आए हैं, अभी आप नहीं देख रहे थे, मैं अभी मेरी माता बहनों को मैं देख रहा था, क्योंकि तगारी फावड़ा की अभी ट्रॉली आई थी। मेरी माता बहनें तगाड़ी और फावड़ा लेने के लिए दौड़ पड़ी कि उनकी इतनी वो है कि हम इस रामगढ़ बांध को श्रमदान के माध्यम से इसको हम पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। एक विश्वास जरूर मैं आप सभी को दिलाता हूं, मेरे भाई और बहनों, कि आपकी एक एक पसीने की बूंद, जो आपका श्रम होगा, ये रामगढ़ बांध वो अमृत की बूंद बनेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब माननीय 26 तारीख को माननीय कोठारी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उससे पहले मेरे से चर्चा की कि हम रामगढ़ बांध के लिए अमृत जलम जो हमारा प्रयास चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे से चर्चा के बाद हमने कहा कि आप
सभी को बुलाइए, जनप्रतिनिधि को सभी का साथ लीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर आगे आते हैं, सच्चे मन से आते हैं, सच्चे भाव से आते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनता भी उनका साथ देती है, जनता भी उनके साथ खड़ा हो जाती है। जब आपने 26 को मीटिंग बुलाई थी तो कई प्रयास उसमें हुए थे। हम 1 तारीख को एक कार्य प्रारंभ करें, 2 को करें। मैंने कहा मैं इसको पूरे राजस्थान के अंदर होने वाला है, इसकी हमारी योजना बन गई है। हम 5 तारीख को पर्यावरण दिवस भी है और गंगा दशहरा भी है। और मित्रों, आप सब जानते हो कि गंगा दशहरा का हमारे क्या महत्व है। गंगा दशहरा वो दिन है जो भागीरथ जी के प्रयास से, उनकी तपस्या से मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। और जब अवतरण हुआ था, पूरी पृथ्वी पर गंगा मां का अवतरण हुआ और उसी का हम अनुसरण करते हैं। और हमारे सनातन में इसकी मान्यता भी है कि गंगा दशहरा के दिन कोई भी तालाब होगा, कोई भी सरोवर होगा, कोई भी नदी होगी, कोई भी बावड़ी होगी, कोई भी कुआं होगा, उसमें मां गंगा का अवतरण होता है, जिससे कि सुबह स्नान करके हम बाबा भोले शंकर का जल अभिषेक करते हैं। ये हमारी मान्यता है। और मुझे विश्वास है कि आज ये काम प्रारंभ हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर। मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि मैं जब घर से निकला था, घर से बाहर आया तो बारिश हो रही थी, रास्ते में भी बारिश होती हुई मिली। मैंने अरावली श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। मैंने कहा यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। भगवान से मैं कह रहा था कि बारिश होगी, तो अभी हमने कोई टेंट की व्यवस्था तो की नहीं है। तो देखिए भगवान की कृपा क्या है, गर्मी भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, आप सभी लोग बड़े आराम से बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सच्चे मन से काम करेगा, जनता के प्रति और जन भावना के प्रति अगर आपका आदर और सम्मान होगा, निश्चित रूप से ऊपर वाला वो मदद करता है, वो मदद करता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा श्रम हर क्षेत्र में हो और हम श्रम के द्वारा हमारे जल संरक्षणों का किस तरह से हम सुनियोजित तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंत में मैं इतना कहूंगा कि आज लगातार मेरे कार्यक्रम हैं और मैं इन्हीं 2-3 बातों को आपको बताना चाहता हूं कि आपका श्रम किसी भी तरह से खाली नहीं जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की हमारा जो ये शुरुआत है, ये आज से हमारी 5 स्थानों पर मैं जाने वाला हूं। आज जैसा संयोग है, पर्यावरण दिवस भी है और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी पहल है। पिछली बार हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का राजस्थान ने ठाना है। आपसे यही कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और एक पेड़ मां के नाम ये नहीं कि एक ही पेड़ लगाएं। आप जहां अपने जीवन में जाएं, कहीं भी आप जाएं, एक पेड़ अवश्य रूप से लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। और इसी तरह से श्रम के माध्यम से वंदे जल जो संरक्षण अभियान है हमारा, इसको भी आगे बढ़ाते हुए इस काम को बढ़ाएं। हमारे क्षेत्र में कोई भी नदी स्रोत है, जलधारा है, तालाब है, उनकी पूजा अर्चना आज जिस तरह से हुई है, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और पुनः मैं पत्रिका समूह के माननीय कोठारी जी को और पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छी पहल ली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज जमवा रामगढ़ पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने यहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया।
सीएम भजनलाल शर्मा का विधायक महेंद्र पाल मीणा ने स्वागत किया, शानदार स्वागत किया। सीएम शर्मा जमवा रामगढ़ स्थित वन रेंज कार्यालय पहुंचे और पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश दिया। इसके बाद सीएम भजनलाल बांध की पाल की एक के पास यहाँ स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना उन्होंने की। उन्होंने भगवान शिव के जलाभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री रामगढ़ बांध में श्रमदान करके आमजन को संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जमवा रामगढ़ बांध के फिर से पानी लाने के लिए कृत संकल्प है, यानी कि सरकार ने इसके लिए करोड़ों की योजना बनाकर क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रदेश में 3 जिलों में शुरू किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस और साथ में गंगा दशमी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जमवा रामगढ़ बांध में विश्व गंगे जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत उन्होंने यहाँ पे श्रमदान किया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो हज़ारों की संख्या में लोग हैं वो जमवा रामगढ़ बांध पे पहुँचे हैं और यहाँ श्रमदान किया जा रहा है ताकि जो काफ़ी लंबे समय से जो जमवा रामगढ़ बांध है वो सूखा पड़ा था, उसके अंदर पानी की लाने की कवायद की गई है। आपके साथ मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। प्रयास करते हैं कि लोग जमवा रामगढ़ के लगातार ये बांध बहुत लंबे समय से सूखा पड़ा था, किस प्रकार से इसमें पानी की आवक आएगी तो आप लोगों को किस प्रकार से प्रॉफिट होगा? ये सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज आपको इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की जो शुरुआत आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी ने यहाँ रामगढ़ बांध के मुख्य पेटे में आकर के इन्होंने इसे अभियान की शुरुआत की। और निश्चित रूप से ये जमवा रामगढ़ की जनता जो इस जमवा रामगढ़ बांध को लबालब भरा हुआ देखा करती थी और एक हुजूम यहाँ रहा करता था और चारों तरफ खुशहाली और आम जनता को किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। निश्चित रूप से आज के इस अभियान से इस जमवा रामगढ़ की आम जनता में ये निश्चित रूप से आज जो आप देख रहे हैं जो हुजूम है, इस हुजूम से ऐसे लगता है कि ये जमवा रामगढ़ की जनता इस जमवा रामगढ़ बांध को वापस लबालब भरा हुआ देखना चाहती है, जिसकी शुरुआत आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। और निश्चित रूप से हम ये आशा भी करते हैं कि निश्चित रूप से हम वापस लौटे हुए दिनों को हम देख सकेंगे। जब ये पानी से भरा हुआ रहता था जमवा रामगढ़ बांध तो इसके अंदर कहा जाता है नौकायान भी होते थे, कई प्रकार की गतिविधियाँ वापस होगी, युवाओं को रोजगार इस पर से 1982 में जो एशिया महाद्वीप की जो नौकायान प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई, निश्चित रूप से उस समय भी भारत सरकार ने वरन विश्व के अनेक देशों ने इस बाबत इस जमवा रामगढ़ बांध का सिलेक्शन जो किया था निश्चित रूप से वो सराहनीय था। और निश्चित रूप से अगर ये जमवा रामगढ़ बांध दोबारा अगर लबालब भरता है तो निश्चित रूप से 82 वाली एशियाई जो नौकायान प्रतियोगिता हुई वो वापस यहाँ होंगी और इसके अलावा ये पर्यटन का मुख्य केंद्र भी बनेगा, जिससे इस क्षेत्र की जनता को निश्चित रूप से हर तरह से चाहे पर्यटन की दृष्टि से, चाहे रोजगार की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से चारों तरफ खुशहाली निश्चित रूप से आएगी। बिल्कुल, और भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में आज एकत्र जो है श्रमदान कर रहे हैं, क्या लग रहा है जमवा रामगढ़ बांध में सरकार ने पूरी तरह से कोशिश करके और 2028 में ही बहुत जल्दी पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास के सभी गांवों में खुशहाली मचेगी। अगर पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो किस प्रकार से ये लोग हैं यहाँ पर रोजगार मिल पाएगा युवाओं को? सब रोजगार तो पहले भी मिलता था और अब भी अपने बुजुर्ग कहते थे पहले भी कि यहाँ रोजगार बहुत बढ़िया था और अब और भी ज़्यादा होगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही भी है तो बहुत बढ़िया रोजगार भी युवाओं के लिए खुलेगा। बिल्कुल, जमवा रामगढ़ के जो लोग हैं उनमें खुशी की लहर है। जिस प्रकार से लगातार प्रयास इसमें जमवा रामगढ़ बांध में पानी लाने का किया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल पाएगा। पर्यटक की दृष्टि से भी यहाँ पर पर्यटक आएंगे तो स्थानीय जो युवा है उनको रोजगार मिल पाएगा। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज़।